हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं एक अच्छी गर्ल अंजलि। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, करते हैं सफाई से। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे बेडरूम में। सबसे पहले जो मैं कपड़े हैं वो मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में, ताकि जब तक मैं काम करूँ तब तक कपड़े धुल जाए। तो सबसे पहले मैं ज़्यादातर मेरे बेडरूम से ही क्लीनिंग शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है बेड मेरा पूरा ठीक कर लिया है। यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल है, मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि जो भी धूल मिट्टी डस्ट हो वो निकल जाए। तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं आ चुकी हुई मेरे हॉल में। तो ये मेरा टीवी यूनिट है, उसको भी मैं रोज़ डेली सफाई करती हूँ। ये मेरे टीवी है, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और नीचे भी कलर इस तरीके का है तो पूरी बहुत ही मेरे टीवी यूनिट पे डस्ट दिखती है, तो मुझे रोज़ रोज़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं पूरा इस तरीके से चीज़ें हटा रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ। और तो मेरे ये ड्रॉअर है टीवी यूनिट के, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए। बाहर बाहर से मैं क्लीन कर रही हूँ। डीप क्लीन तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, ड्रॉअर रोज़ नहीं खाली करती हूँ, तो वो मैं 8 दिन में एक बार ही करती हूँ। तो यहाँ पर साइड के जो कॉर्नर में आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं चीज़ें रखी है, तो वो भी मैं उठा उठा कर रही हूँ सफाई, ताकि अच्छे से डस्टिंग हो जाए। तो यहाँ पर मेरे नीचे टिपोई रखी है, वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर काम कर रही थी तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए, तो वो भी मैं लगे हाथ सुखा दूँगी। तो इस तरीके से काम करते हैं तो ज़्यादातर जल्दी से काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने अंदर दोनों रूम में झाड़ू लगा दिया है। तो यह मेरा हॉल है, उसके सोफ़े के नीचे भी डस्ट होती है, तो मैं नीचे बैठकर इस तरीके से पूरे से अच्छे से नीचे से झाड़ू लगा दूंगी। तो मेरे दोनों कमरों में, किचन में, सब जगह झाड़ू लग चुका है। तो यहाँ पर हॉल में लगा कर उसके बाद मैं आंगन में भी लगा दूंगी झाड़ू, ताकि पूरा अच्छे से घर क्लीन हो जाए। अब मैं आ चुकी हूँ मेरे वॉशरूम में। तो आप देख सकते हैं नल में बहुत ही जंग लग चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हार्पिक। तो सब नल है उसके ऊपर मैं इस तरीके से हार्पिक डाल दूंगी। तो आपको इस तरीके से डाल कर रखना नहीं है, वरना जो नल है वो ज़्यादा काले पड़ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से डालकर बस 1 मिनट रख सकते हैं, उसके ज़्यादा मत रखें। और उसके बाद उसके ऊपर मैं डालूंगी लिक्विड। तो आप कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बाहर ही थी तो एरियल लिक्विड पड़ा था, तो मैं वही लिक्विड डाला है। आपके पास जो भी हो, अगर डिटर्जेंट पाउडर भी हो तो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उस ऊपर जो है एरियल लिक्विड है वो डाल दिया है। तो उसके बाद मैं इस तरीके से रगड़ना स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं एक बार में ही कितना वो साफ़ हो जाता है। तो आपके भी नल में इस तरीके से जंग लग चुका हो तो आप इस तरीके से उसके ऊपर हार्पिक डालकर आप घिस सकते हैं। अगर आप चाहे तो हाथ में ग्लोव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी बहुत ही बैड स्मेल आती है और वोमिटिंग जैसा फील होता है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। क्योंकि मुझे वो बहुत ही कोई कोई को होती है इस तरीके की प्रॉब्लम। अगर आप लोग चाहें तो हाथ में ग्लोव्स ज़रूर से पहने, लेकिन मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम है इसलिए मैंने नहीं पहना है। तो मैं इस तरीके से सावधानी से नीचे से मैंने पकड़ा है, ताकि हार्पिक के जो हाथ में बहुत ही कम से कम लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी से धोया है, तो एक बार में ही कितना वो जंक निकल चुका है। तो यहाँ पर मैं दूसरी बार भी थोड़ा सा जो लिक्विड है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ले लिया है, और फिर से मैं इस तरीके से रगड़ूंगी। तो इस तरीके से पूरे जो दाग धब्बे हैं वो निकल जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस तरीके के। अगर आपके वॉशरूम में भी नल ऐसे हो गए हैं, और बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरीके के दाग निकलते हैं कि नहीं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो मैं उसके बाद जो है अच्छे पानी से फिर वॉश कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इस तरीके से दाग धब्बे जो भी है वो निकल जाएंगे। तो मैं पूरा अच्छे से इसको पानी से धो दूंगी एक बार। तो पूरे नल जो है इस तरीके के चमक गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि एक बार में ही कितना अच्छा साफ़ हो गया है। अगर धीरे धीरे करेंगे रोज़ रोज़ तो थोड़ा थोड़ा जो जंक है वो भी सब निकल जाएगा। तो ये तो मैंने सिर्फ 2 बार ही किया है। तो इस तरीके के पूरा जो दाग जंक है वो निकल जाता है इस तरीके से, और अच्छे से पूरा जो है वो क्लीन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं जो मेरी मेट है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। इसका यूज़ मैं मेरे बेडरूम में करती हूँ। तो मैंने एरियल लिक्विड ले लिया है, ऊपर थोड़ा डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं उसको हाथ से धोती हूँ। इसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। पहले मैंने एक बार एक मेट डाली थी तो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि नीचे से वो बिल्कुल जो वाइट वाइट होता है वो उसका पूरा ख़राब हो चुका था। तो मैं अब इसको
इसके अंदर वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ तो वो तुरंत ही निकल जाता है। मैंने एरियल लिक्विड डाला है तो नीचे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का वाइट है। तो वो पूरा जो वॉशिंग मशीन में डाला था तो नीचे से पपड़ी पपड़ी इस तरीके से निकल रहा था। तो अब मैं इसको हाथ से ही धोती हूँ तो वो तुरंत निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा तुरंत ही धुल जा रहा है, क्योंकि वो बाहर मैट नहीं रखती हूँ, मेरी बेडरूम की है, तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो तुरंत ही निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं सफाई करती हूँ। और ये पानी जो है वो आप देख सकते हैं, तो इसका मैं रीयूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इसको फेंकूँगी नहीं पानी को, क्योंकि जो मैट हम इसके अंदर निचोड़ कर निकालेंगे तो पानी गंदा होता है, तो वो हमें कहीं पर भी काम नहीं आता है, उसको हम फेंक देते थे। लेकिन बिल्कुल भी आप उसको फेंके नहीं, उस पानी का आप रीयूज़ करें। कुछ भी आप छत धो सकते हैं, आंगन धो सकते हैं, बाहर भी आप आपके गली के पास कुछ ख़राब हो वो धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं आंगन में, छत पर। तो इस तरीके से मैं आप देख सकते हैं बकेट में पानी जो है मैं इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि जो भी गंदा पानी है वो मैं बकेट में डालती जाऊँगी। उसके बाद मैं इस पानी को जो है मैं आंगन धोऊँगी, कभी कभी मैं छत धो देती हूँ, कभी कभी बाहर जो मेरी गली है वहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग एरिया है उसको साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी बाहर भी। इस तरीके से मेरा पास में ही जो थोड़ा बहुत गंदा होता है तो वहाँ पर मैं पानी, जो गंदा पानी वैसे भी कुछ काम का नहीं होता, तो इस तरीके से मैं उसका रीयूज़ करती हूँ। तो जो भी गंदा पानी आप देख रहे हैं वो मैं पूरा बकेट में डालती जाऊँगी और पूरा बकेट जो है मैं भर दूँगी। उसके बाद मैं उसका जो रीयूज़ करूँगी, आंगन धोऊँगी, कभी कभी मैं छत भी धो देती हूँ। तो मैंने मैट धो ली, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मैं ब्रश से साफ़ कर देती हूँ, ताकि, क्योंकि बाहर बहुत डस्ट उड़ती है तो पानी जब यहाँ पर गीला होता है तो उसके ऊपर धूल जम जाती है। तो ये भी मैंने देख सकते गंदा पानी थोड़ा रखा है, तो उसी से मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पानी का रीयूज़ करती हूँ। ज़्यादा पानी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर आप धोना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पानी जो भी आपके काम में नहीं आने वाला है उसको आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसी से आप काम चलाए। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा ही पानी साफ़ लिया है ताकि मैं अपना पैर धो सकूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो गंदा पानी मैंने इकट्ठा किया है उसी से मैं, ये मेरा आंगन है वो मैं धो दूँगी, तो हमारा दोनों काम हो जाता है। वहाँ पर मैंने मैट धोई तो वो जो पानी निकला उसी से मैं ये जो मेरा आंगन है वो भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से हमें पानी का बचाव करना चाहिए। अब भले ही धोए, लेकिन इस तरीके से थोड़ी थोड़ी आप अपनी आदत सुधारेंगे तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। तो बाहर भी मैं इसी तरीके से जो ये पानी गंदा मैंने स्टोर कर कर रखा था उसी पानी से ही मैं धो रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ले लिया है वाइपर, ताकि जो भी ज़्यादा पानी होता है तो वो जल्दी से सूख जाए। तो इस तरीके से मैं वाइपर लेकर पूरा पानी जो बाहर की तरफ धकेल रही हूँ, ताकि फिर जो आंगन है वो जल्दी से सूख जाए। वरना क्या होता है, कोई घर में अगर आता है तो बाहर से पैर खराब होते हैं तो फिर से आंगन बहुत ही धूल धूल वाला हो जाता है। तो इस तरीके से अगर वाइपर में कर देती हूँ तो जो आंगन है वो जल्दी से मेरा सूख जाएगा। तो उसी तरीके से मैं पूरे आंगन में जो वाइपर कर दूँगी, ताकि जो मेरा आंगन है वो जल्दी से सूख जाए। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव करें, इस तरीके से पानी का यूज़ करें। भले ही आप काम करें, लेकिन इस तरीके से कुछ ट्रिक लगाकर इस तरीके से पानी का बचाव करें। तो यहाँ पर मैंने बाहर ले लिया है झाड़ू, क्योंकि वहाँ पर वाइपर जो है नहीं चल रहा था, उसके अंदर इस तरीके से जो पानी भर गया है वो मैंने झाड़ू से निकाल दिया है। तो मेरा जो पूरा काम है वो हो चुका है। अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। तो मैंने रात को ही मलाई रख ली थी बाहर फ्रिज में से निकाल कर, तो अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी ब्लेंडिंग, ताकि जो है मक्खन अच्छे से निकल जाए। तो ये मलाई का मक्खन है वो जल्दी ही बन जाता है, तो उसको ज़्यादा बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो थोड़ी देर में ही मेरा मक्खन जो है बन गया है। तो आप देख सकते हैं बनना स्टार्ट हो गया है मक्खन। तो ये मेरा पूरा मक्खन बन गया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो मक्खन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और घर का मक्खन खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें से मैं आज बनाऊंगी घी, थोड़ा सा मैं खाने के लिए निकाल लूँगी। तो सारा मक्खन जो पहले है मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, जो वही बाउल है जिसमें मलाई थी उसी में मैं निकाल रही हूँ। तो पूरी जो मलाई का मक्खन है वो मैं निकाल लूँगी। तो फिर से ये बड़ा तपेला है उसके अंदर मैं इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इस तरीके से मैं मक्खन को अच्छे से पानी से वॉश कर दूँगी, ताकि उसके अंदर बैड स्मेल कोई भी आए नहीं। तो इस तरीके से मैं पानी से उसको 5 या 6 बार इस तरीके से धो देती हूँ। तो बहुत ही इस तरीके से मक्खन जो है क्लीन हो जाता है। तो खाने में उसके अंदर से कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है। जब भी हम घी बनाते हैं तब भी
कई बार आपको लगता है कि इसके अंदर से बहुत ही बैड स्मेल बदबू आती है, ऐसा लगता है आपको, तो आप इस तरीके से पानी से वॉश कर देंगे तो बिल्कुल भी उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी, बैड स्मेल नहीं आएगी। तो मेरा जो घी है वो बनना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं मक्खन पिघलना स्टार्ट हो गया है। तो बस मैं थोड़ी देर ही इसको चलाऊंगी, एक उबाल आ जाएगा उसके बाद जो गैस की फ्लेम जो अभी हाई है उसको मैं स्लो कर दूंगी। तो एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं स्लो कर कर जो मेरा दूसरा काम है वो मैं करने लग जाऊंगी। तो धीमे धीमे अपने आप जो है घी बनता रहेगा, तो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंच धीमी होगी तो बिल्कुल भी घी जलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है, तो अब मैं गैस जो है स्लो कर दूंगी और मेरा दूसरा काम है वो करने लग जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि घी बन गया है कि नहीं। तो घी बनना जो है स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी घी बन जाएगा, थोड़ी ही देर है घी बनने के लिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको हिला दूंगी ताकि नीचे से वो जल ना जाए। तो ये देख सकते हैं मेरा पूरा जो घी है वो बन चुका है। तो अभी मैं गैस कर दूंगी बंद और उसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो घी ठंडा हो चुका है, इसको मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये मेरा घी वाला ही है, तो इसके अंदर ही मैं घी रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं घर का शुद्ध देसी घी बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में भी बहुत ही शुद्ध और एकदम ताकतवर होता है। तो घी 1 स्पून डेली आपको डाइट में खाना ही चाहिए। खाना खाने तब आप डाइट कर रहे हो तो भी आपको 1 चम्मच खाना ही चाहिए। तो घर का पूरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग, कपड़े भी धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, मेट थी वो भी धो दी है। साथों साथ जो मेरा वॉशरूम था उसके जो नल है उसमें भी बहुत ही जंक लग गया था, तो वो भी मैंने साफ कर दिया है और लगे हाथ मैंने। और घी भी मेरा बन चुका है, तो अभी बस खाना ही बनाना है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।